अनुराग जी, ऐसे में सवाल ये है ना कि रूस को और अमेरिका को दोनों को ये बताने की जरूरत है नहीं कि वो न्यूक्लियर पावर है, तो ये धमकी इस अंदाज में देने का क्या मतलब? ये एग्जैक्टली धमकी नहीं है। इस समय जो रशिया है वो 3 फ्रंट पे वॉर लड़ रहा है। एक तो ग्राउंड पे एक्चुअल वॉर लड़ रहा है, दूसरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है और तीसरा इकोनॉमिकल वॉरफेयर है। और नेटो जो है, नेटो इस समय प्रॉक्सी वॉर यूक्रेन के जरिए लड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने हाल में देखा होगा कि ड्रिल किए हैं उन्होंने फिनलैंड के साथ और मोल्डोवा के साथ, तो एक तरह से वो नेटो का एक्सपेंशन चाहते हैं और वो रशिया को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन देखा जा रहा है नेटो और रशिया के बीच में। ऐसे में इस तरह के बयान आना वाजिब है और रशिया को डिफेंस का पूरा अधिकार है। वो केवल अपना मत दिखा रहा है कि हमारा सोच कैसा है। और ठीक है, तैयारियां दोनों तरफ से पुख्ता कर ली गई हैं, रूस की तरफ से भी और नेटो कंट्रीज की तरफ से भी। लेकिन एक आकलन यह भी है कि आर्थिक तौर पर यह युद्ध लड़ा जा रहा है और आर्थिक तौर पर ही वर्ल्ड वॉर एक तरीके की शुरू हो चुकी है। यह कयास भी लगाए जा रहे हैं। अंकिता, बिल्कुल समीर, सही कहा आपने। और यूएस और पेंटागन की ओर से तो साफ कह दिया गया है कि आर्थिक मोर्चे पर एक नए तरीके का युद्ध अब रशिया के खिलाफ लड़ा जाएगा। लेकिन बड़ी अपडेट की इस वक्त बात करेंगे। यूक्रेन में केमिकल अटैक के आरोपों से रूस का साफ तौर पर इनकार सामने आया है। हम पहले ही नष्ट कर चुके हैं अपने केमिकल हथियार, ये बड़ा दावा रशिया की ओर से किया गया। अमेरिका में रूसी दूतावास की ओर से ये दावा किया गया है। अमेरिका में केमिकल हथियार का जखीरा होने का आरोप रूस पर लगा था। अमेरिका अपने केमिकल हथियार खत्म करे, रूसी दूतावास की ओर से ये बड़ी बात रशिया को कही गई थी। और रूस पर खार्किव में केमिकल अटैक्स करने का भी आरोप लगा था। तो देखिए, यूक्रेन की तरफ से केमिकल हथियारों को लेकर जो टिप्पणी की गई है, जो बयान आया है, वो हमने आपको दिखाया। आइए देखते हैं कि अमेरिका में रूसी दूतावास की ओर से केमिकल हथियारों पर और क्या कुछ बड़ा कहा गया है। केमिकल हथियारों को लेकर किस तरह से अमेरिका और रूस के बीच आर पार की जंग नजर आ रही है। यूक्रेन में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। यह कहा गया है अमेरिका को अपने केमिकल हथियारों के भंडार को नष्ट करना चाहिए, यानी यूक्रेन पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका रासायनिक हथियारों के अपने भंडार को खत्म करने में देरी क्यों कर रहा है? अमेरिका की तरफ से सवाल उठाए गए यूक्रेन पर, यूक्रेन ने किया पलटवार अमेरिका पर। रूस ने 2017 में ही केमिकल हथियारों के अपने भंडार को नष्ट कर दिया था। इसकी पुष्टि खुद OPCW यानी रासायनिक हथियार निषेध संगठन ने भी की थी। यूक्रेन में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल को लेकर झूठ बोला जा रहा है, यह कहा गया है। अब जहां तक ये केमिकल हथियारों का सवाल है, परमाणु हथियार तो पहले ही 22 साल पहले यूक्रेन ने सारे सौंप दिए। कुछ परमाणु हथियार तो इसी रूस को दिए जिससे आज परमाणु हमले का खतरा पैदा हुआ है। ऐसे में केमिकल वेपन का इस्तेमाल आने वाले वक्त में इस जंग में हो सकता है, ये आशंका कितनी प्रबल देखते हैं? इसकी आशंका है जी। केमिकल वेपन्स इनफैक्ट अगर मेरी राय माने तो ये ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। फ्यूल एक्सप्लोसिव आपने देखा, स्मर्च ने फायर किया, वो देखा गया, वो भी एक केमिकल वेपन्स है। फॉस्फोरस एम्युनिशन यूज हो चुका है, ये भी केमिकल वेपन्स है। और डिग्री क्या है ये बस हमको सोचना है, लेकिन इनकी प्रबल संभावना है और हो सकता है कि केमिकल वेपन्स यूज हों। लेकिन इसके बियॉन्ड न्यूक्लियर मैं टोटली कन्विंस्ड हूं कि ऐसा, मेरी जो ओपिनियन है, नहीं होगा।